भगवान शिव ने क्यों किया था कामदेव को भस्म? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ी कथा तो हर किसी को पता ही होगी, लेकिन होलिका दहन के अलावा होली को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती भगवान शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन तपस्या में लीन शिव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन माता पार्वती की कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कामदेव के भस्म हो जाने के कारण कामदेव की पत्नी रति ने शिव की आराधना की। इसके बाद जब भगवान शिव निवास स्थान पर लौटे तो रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने माना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वर्ण किया। कामदेव ने तो सिर्फ उनका सहयोग किया था। इसके बाद भगवान शिव जी ने कामदेव को जीवित कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को नया नाम दिया मनसिज। उस दिन फागुन की पूर्णिमा। उसके बाद आधी रात को लोगों ने होलिका दहन किया। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो गई। कामदेव भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। यह दिन होली का दिन होता है।